दोस्तों केजीएफ के पहले पार्ट से ही दर्शकों को इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार था और हाल ही में इसका सीक्वल केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुआ है और ये फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहले दिन में ही इसने 175 करोड़ तक की कमाई कर ली थी और दिन पे दिन ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इनके प्रोड्यूसर्स का अनुमान है कि इसकी कमाई कम से कम 1100 करोड़ रुपए तक तो जाएगी ही। लेकिन क्या आपको मालूम है, सुपरस्टार यश की ये फिल्म कर्नाटका के कोलार में मौजूद गोल्ड माइंस पर आधारित है। एक ऐसी खदान जहां कभी हाथ से खोदकर लोग सोना निकाल लेते थे, लेकिन सोना उगलने वाली यह खदान आज बंद पड़ी हुई है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सोने उगलने वाली यह खदान आखिर बंद क्यों हो गई? क्या है इस खदान की रियल स्टोरी और इसी सोने के पीछे कैसी भारत में पहली बार आई बिजली और आधुनिक उपकरणस और केजीएफ मूवी की कहानी में असलियत में किस हद तक सच्चाई है? असल जिंदगी में आखिर कौन था केजीएफ का सुल्तान? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटका के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित एक जगह है जो एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक समय भारत का 95% से भी ज्यादा सोना इस अकेली खदान से निकाला जाता था और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने तक की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। दोस्तों, आज जिस केजीएफ की चर्चा लोगों की जुबान पर है, साल 2018 के पहले इस खदान के बारे में जानना तो दूर, लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना था। लेकिन 2018 में आई कन्नड़ फिल्म केजीएफ की वजह से इस खदान का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आया। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, जिसका केजीएफ के इतिहास से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज आपको भारत की इस गोल्ड माइंस का इतिहास के बारे में जानकर काफी मजा आने वाला है। बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय में ही शुरू हो गई थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माइनिंग का काम बड़े स्तर पर किया जा सके। सही मायनों पर देखें तो बड़े स्तर पर इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के दौरान शुरू हुआ था, जब साल 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को यहाँ के सोने के बारे में पता चला। तब माइकल ने कुछ सालों तक यहाँ खुदाई और सर्वे करवाया, जिसमें वह इस जगह पर सोना खोजने में कामयाब रहे और फिर साल 1875 में उन्होंने यहाँ माइनिंग करने के लिए सरकार की परमिशन ली, क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने अकेले के दम पर इतनी बड़ी माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर खोजना शुरू कर दिया और इस तरह से केजीएफ की माइनिंग का काम शुरू हुआ। केजीएफ की माइनिंग का काम साल 1880 में जॉन टेलर्स एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ गया। इस कंपनी के आते ही यहाँ की माइनिंग का काम होने तो लगा, लेकिन कंपनी इसकी रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए काम की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए 1890 में कंपनी द्वारा यहाँ आधुनिक मशीनें लगाई गई। दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई मशीनें इतनी ज्यादा एडवांस थी कि अगले 100 साल यानी 1990 तक इन्हीं मशीनों से यहाँ माइनिंग की जाती रही। हालांकि मशीनें लग जाने के बाद भी कंपनी को यहाँ बिजली की जरूरत भी महसूस हुई और फिर बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर अपने देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे कि हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब दुनिया में ज्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंची भी नहीं थी, उस समय कोलार गोल्ड फील्ड्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया था। माइनिंग मशीनों की मिट्टी छानने के लिए पानी की भी जरूरत पड़ी, जिसके बाद कोलार गोल्ड फील्ड्स के बेतमंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल झील भी बनाई गई। और दोस्तों, ये सभी जरूरतें पूरा करते करते 1902 आ गया और अब केजीएफ माइन भारत का अकेले ही 95% से भी ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगी। दोस्तों, प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ ही इस इलाकों की तरक्की भी काफी हुई। देखते ही देखते ये इलाका बड़े शहर में तब्दील हो गया। समय बीतने के साथ ही जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा सन 1880 में शुरू
शुरू किया गया यह माइनिंग का काम लगभग 76 सालों तक इसी तरह सफलतापूर्वक चलता रहा। यहाँ तक कि देश आजाद हो जाने के 9 साल बाद तक भी केजीएफ में माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के अंडर में ही होता रहा। लेकिन 1956 में यहाँ की राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर में ले लिया और फिर साल 1972 में माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया। लेकिन दोस्तों, जब तक ये माइन भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी और इतनी ज्यादा गहराई में इंसानों के लिए काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इस गहराई में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लगभग 95% होता है। और फिर साल 1980 में शुरू हुआ ये माइनिंग का काम 120 साल तक लगातार चलने के बाद 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इन 120 सालों में गोल्ड माइन से लगभग 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला गया था। अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि इतने लंबे समय तक अधिक मात्रा में सोना देने वाली इस गोल्ड माइंस को आखिर बंद क्यों किया गया। इस माइंस के बंद होने का मुख्य कारण यहाँ आखिरी सालों में इससे निकलने वाले सोने की मात्रा का काफी कम होना था। शुरुआत में यहाँ खोदे जाने वाले प्रति 1 टन अयस्क में सोने की मात्रा 45 ग्राम के आसपास होती थी, लेकिन 1990 के बाद यह मात्रा अब सिर्फ 3 ग्राम प्रति टन रह गई थी और साथ ही खदान के बेहद गहरे हो जाने के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगातार बढ़ती जा रही थी और प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। इन्हीं सब कारणों के कारण माइंस को 28 फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस खदान में माइनिंग बंद करने का ये फैसला काफी अचानक लिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर काफी बुरा पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब देखना है कि आने वाले समय में सरकार इस गोल्ड माइंस को दोबारा खोलती है या नहीं। गोल्ड माइंस खुले या न खुले, लेकिन केजीएफ का 3rd पार्ट जरूर आने वाला है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।